हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग करेंगे पोलिनोमियल के बारे में, बहुपद के बारे में। बच्चों, ये आपका बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए रहेगा। और पोलिनोमियल में हम लोग करेंगे आज जो है आपका परिचय, इंट्रोडक्शन। क्योंकि बच्चों यहाँ से आपको एग्जाम में देखने के लिए क्वेश्चन जो मिलेगा, ये 10 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलता है। और हम लोग जो है यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट से हम लोग पूरा करेंगे इस चैप्टर को, जो कि ये 2 चैप्टर आपका रहेगा एनसीईआरटी का रहेगा, जो कि आपके लिए जो है डायरेक्ट जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला और जितना भी बेसिक कंसेप्ट बनेगा इसमें और बनता है, सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपको जो है डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप 7 क्लास से, अगर 7 क्लास में भी है, 8 क्लास में भी है, 9 क्लास में भी है, तो इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखें, ताकि आपका जो है पोलिनोमियल बहुपद का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो सकता है। अगर बच्चों आप यूपी बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड के हैं, तो आपके लिए भी जो है इस वीडियो कारगर होगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पे ऐसा बेसिक जो शामिल किया गया है कि जितना भी एग्जाम अभी तक 10 साल में हुआ है और 10 साल के बाद जितना भी एग्जाम होगा, ये सभी पैटर्न को यहाँ पे इसमें शामिल किया गया है बेसिक कंसेप्ट में। तो दोस्तों, इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि आपका जो है पोलिनोमियल का जितना भी बेसिक कंसेप्ट हो आपका डायरेक्टली समझ में आ सके। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का आपका जो है पोलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो ये आपका बहुपद जो होगा प्यारे बच्चों, पोलिनोमियल पोलिनोमियल को बात किया जाए, एकदम बेसिक से हम लोग काम करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट जो है 7, 8, 9 का भी कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो सके, ताकि आप डायरेक्ट जो है एग्जाम में बना सकते हैं। तो इसलिए आपको जो है क्या करना है कि आप जो है वीडियो को एक बार जरूर देख लें। हम लोग जो है इसमें पार्ट बाय पार्ट करेंगे, ताकि आपका जितना भी डाउट होता है पोलिनोमियल से दोस्तों, आपका जो है डाउट नहीं होगा। पोलिनोमियल जो है इसका हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद। बहुपद क्यों नाम है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ये जो हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का, आपका जो है बिहार बोर्ड एनसीईआरटी पुराना वाला बुक का जो है हम लोग काम करेंगे। एनसीईआरटी ये जो है आपका चैप्टर 2 होने वाला है ना। ओल्ड बुक जो है आपका जो है उसका हम लोग काम करेंगे। यहाँ से जितना भी आपका फॉर्मूला, बेसिक कंसेप्ट जितना भी है, इसके बारे में हम लोग आज इसमें चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो बात बनती है कि पोलिनोमियल है क्या, है ना। तो पोलिनोमियल बच्चों 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक है पोली और एक है नोमियल। एक है पोली और एक है आपका नोमियल। पोली प्लस नोमियल। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि पोलिनोमियल जो है, बहुपद जो है, ये आपका जो है 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। अगर बहुपद को तोड़े बच्चों, बहुपद, बहु प्लस पद, यानी कि ये जो है आपका क्या क्या पता चल गया, ये जो पता आपका चल गया कि ये जो वर्ड है आपका 2 जो है ना, 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। बच्चों यहाँ पे हम लोग बात किया जाए कि पोली मतलब क्या होता है ना, पोली मतलब होता क्या है। तो बच्चों आपका मालूम होगा कि पोली के मतलब जो हो जाएगा यहाँ पे मैनी हो जाएगा। मैनी, पोली का मतलब क्या हो जाएगा, मैनी। यानी कि बहु के मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा बहुत। क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा।
अब प्यारे बच्चों आपको मालूम है ये जो है ना नोमियल, नोमियल का मतलब क्या होता है? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बताइए कि नोमियल का जो है मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा कि नोमियल का जो मतलब होता है ये हो जाएगा आपका टर्म। बच्चों हम लोग जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं और बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या यूपी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बच्चों ये जो है वीडियो आपको हेल्पफुल करेगा, क्योंकि आपको जो है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में देखने के लिए मिलेगा। दोनों लैंग्वेजों में से देखने से इसलिए मिलेगा क्योंकि दोनों लैंग्वेजों से सीखने से जो है थोड़ा जो है मैथ जो है आपका बूस्ट होगा दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना है कि दोनों में हम लोग चलेंगे और बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर आपको जहां डाउट है तो आप जो है डाउट पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट में करके उसका डाउट जो है आपको क्लियर किया जाएगा। तो बताना है आपको कि ये जो नोमियल है प्यारे बच्चों इसको क्या बोला जाता है? इसको जो है टर्म बोला जाता है। अब ये जो वर्ड जो लिया गया है, ये जो वर्ड जो लिया गया है दोस्तों ये ग्रीक से लिया गया है। कहां से लिया गया है ये वर्ड? ग्रीक से लिया गया है, याद रखिएगा। और पद मतलब दोस्तों, पद मतलब जो होता है पद ही होता है ना, बहुपद। ठीक है। मैनी कहने का मतलब, मैनी का मतलब होता है क्या होता है? बहुत होता है। क्या होता है? बहुत। बहुत है ना, बहुत होता है। और आपको मालूम है कि टर्म का मतलब क्या हो जाएगा? टर्म का मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों पद हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जिसमें बहुत सारे पद होगा, जिसमें बहुत सारे पद होगा उसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? बहुपद बोलेंगे, है ना। जिसमें या जिसका, जिसका बहुत सारे पद होगा उसे क्या बोलेंगे? ये बहुपद बोलेंगे, याद रखना है, बहुपद बोलते हैं। क्या एक टर्म को बहुपद नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। एक टर्म को भी बहुपद बोलेंगे, दो टर्म को भी बहुपद बोलेंगे, तीन टर्म को ही बहुपद बोलेंगे। ठीक है, हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले आपको समझ में आया कि जो पोलिनोमियल होता है ना, पोलिनोमियल को अगर तोड़ेंगे तो ये आपका मिलेगा पोली प्लस नोमियल। यानी कि पोली मतलब होता है मैनी और नोमियल मतलब होता है आपका टर्म। हिंदी में अगर तोड़ेंगे तो बहु का मतलब होता है बहुत और पद का मतलब होता है पद यानी टर्म। यानी कि जिसमें बहुत सारा पद होगा, है ना, जिसमें बहुत सारा पद होगा उसे क्या बोला जाएगा? पोलिनोमियल बोला जाएगा। थोड़ा हम लोग यहाँ पे अब एग्जाम्पल लेते हैं इसमें प्यारे बच्चों, आपका जो है कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग कैसे ना लेते हैं, देखिए कैसे कैसे होगा एग्जाम्पल में पोलिनोमियल का। तो देखिए 2x जो है ये भी आपका पोलिनोमियल है, 2x स्क्वायर जो है ये भी आपका पोलिनोमियल है, 1/4x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 ये भी आपका पोलिनोमियल है ना। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ये भी आपका पोलिनोमियल है। 6x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 प्लस 4x के पावर 2 माइनस में 1/2 x प्लस 5। ये सब जितना भी आप देख रहे हैं ये सभी का सभी आपका क्या है? पोलिनोमियल है। ये सभी का सभी जो है पोलिनोमियल है। तो बच्चों यहाँ पे ईटीसी बहुत सारा ले सकते हैं पोलिनोमियल का। यानी कहने का मतलब बच्चों कि एक टर्म वाला भी, एक पद वाला भी क्या होता है? पोलिनोमियल होता है। दो पद वाला भी पोलिनोमियल होगा, तीन पद वाला भी पोलिनोमियल होगा और चार पद वाला, पांच पद, जितना भी पद रहेगा सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि एक पद वाला को क्या बोला जाएगा, दो पद वाला को क्या बोला जाएगा। तो आपको इसमें सीखना है, थोड़ी सी और सीखना क्या पड़ेगा इसमें, कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बच्चों यहाँ पे सीखना पड़ेगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि कांस्टेंट किसको बोलते हैं और आपका जो है वेरिएबल किसको बोला जाता है।
यानी कि चर और अचर के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जो कि आपका जो है इसमें जो है तो आपने ये नंबर देख रहे हैं, इसमें जो है क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, चर और अचर से मिलकर बना हुआ है, यानी कि आपका जो है वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना हुआ है बच्चों। तो उसके बारे में अगर समझ लेते हैं तो ये जो है आपका क्लियर जो है समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट, है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में। अगर इंग्लिश मीडियम के आप हैं तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी काम करेगा ये आपका। अगर आप किसी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, तो इसमें भी दोस्तों आपका काम करेगा। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल। वेरिएबल तो बच्चों आपको मालूम होगा कि कांस्टेंट किसको बोला जाता है। कांस्टेंट जो बच्चों बोला जाता है वो बोला जाता है अचर को। किसको बोला जाएगा? अचर को बोला जाता है। और वेरिएबल आपका किसको बोला जाता है बताइए? वेरिएबल जो बोला जाएगा ये चर को बोला जाता है, चर। अचर कहने का मतलब, अचर कहने का मतलब क्या होता है बताइए? अचर कहने का मतलब होता है कि जिसका मान जो है नहीं बदलेगा, ठीक है, जिसका मान जो है, वैल्यू जो है ना, वैल्यू जो है नहीं चेंज होगा, यानी कि बदलेगा, बदलेगा। जिसका मान जो है प्यारे बच्चों नहीं बदलेगा उसको बोला जाता है कांस्टेंट बोलेंगे। और जिसका मान बच्चों बदल जाएगा, है ना, जिसका मान जो है क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? उसे जो बोलेंगे प्यारे बच्चों चर बोलेंगे, यानी कि वेरिएबल बोलेंगे। चर यानी कि वेरिएबल। कैसे? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो बच्चों आपको मालूम होगा कि कांस्टेंट जो आपका होगा, कांस्टेंट आपका जो होगा, है ना, ये नंबर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? नंबर को बोला जाता है। नंबर, ठीक है, नंबर मतलब संख्या। किसको बोला जाएगा? संख्या को। बच्चों आपको मालूम होगा कि संख्या जो होता है 0 से लेके 9 तक होता है। कितना होता है? 0 से लेके 9 तक होता है। और ये 0 और 9 से दोस्तों इतना छोटा से छोटा नंबर बनाया जाएगा और बड़ा से बड़ा जो है आपको नंबर बनाया जाता है। ये आपको 0 से 9 जो दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, इससे जब नंबर बनता है ना, तो बहुत सारे जो है नंबर, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा जो है आप नंबर क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो जो नंबर होता है ना, जो आपका नंबर होगा, इसको क्या बोला जाएगा? इसको जो है यहाँ पे कांस्टेंट बोला जाता है, यानी कि अचर बोला जाता है। नंबर को क्या बोला जाएगा? नंबर को आपको जो है कांस्टेंट बोला जाएगा, यानी कि अचर बोला जाएगा, याद रखना है। अब ये दोस्तों इसका मान जो है कभी भी बदलता नहीं है। अगर आप 2 है तो 2 को आप 3 नहीं बोल सकते हैं, है ना। कोई भी कंट्री में जाइए 2 को 2 बोला जाता है, 3 को 3 ही बोला जाता है, 5 को 5 ही बोलिएगा, 6 को 6 ही बोलिएगा। यानी कि जितना भी नंबर है आपके पास, सभी को सभी जो है दोस्तों जो है एक्चुअल में वही बोला जाता है, ताकि जो या इसी को, है ना, इसी को क्या बोला जाता है? अचर बोला जाता है और कांस्टेंट बोला जाता है, याद रखना है। जो नंबर आपका है, जैसे ये नंबर है ना 29, तो बताइए 29 क्या कहलाएगा? जो नंबर होगा वो कांस्टेंट कहलाएगा। जो नंबर होगा प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा? वो कांस्टेंट कहलाएगा। यानी आई होप कि आपको जो है कांस्टेंट जो है समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। जो आपका नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। और जो आपका, उसी को क्या बोल सकते हैं? हिंदी में अचर बोलते हैं, याद रखना है, अचर बोला जाता है। और नंबर जो है कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर 2 है तो उसको 2 बोलेंगे, 0 है तो 0 बोलेंगे। क्या 0 के कभी 1 बोलेंगे?
नहीं बोलेंगे, है ना। यहाँ पे रीजनिंग, रीजनिंग में जो है अलग अलग बोल सकते हैं, रीजनिंग वो रीजनिंग है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मैथ सीख रहे हैं, मैथ नंबर, है ना। पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल में दोस्तों आपको याद रखना है नंबर का भी चेंज नहीं होता है, नंबर का भी चेंज नहीं होगा, है ना, याद रखना है। अगर दोस्तों नंबर अगर चेंज हो जाता तो 100 के नोट पे उसको क्या कर देते, 2000 लिख के, है ना, बोलते कि 2000 का नोट है, लीजिए। तो इसलिए दोस्तों नंबर कभी आपका चेंज नहीं होता है, याद रखना है। नंबर जो है आपका कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट कभी बदलता नहीं है, अक्षर कभी बदलता नहीं है। तो दोस्तों यहां तक हम लोग को क्लियर हो गया कि अक्षर किसको बोलेंगे। नेक्स्ट बच्चों इसमें हम लोग बात करेंगे आपका जो है, इसमें बच्चों एक है वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल किसको बोला जाएगा, वेरिएबल। तो बच्चों आपको मालूम होगा, अगर बच्चा में आप पढ़े होंगे ए से लेके जेड तक लेटर, है ना, जो आपका लेटर है दोस्तों, आपका लेटर है कितने होता है बताइए, 26 होते हैं। और यही जो लेटर है आपका क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे। लेटर ही क्या कहलाते हैं आपको याद रखना है, लेटर जो है अक्षर जो है आपका क्या कहलाएंगे, यहाँ पे वेरिएबल कहलाएंगे। जैसे जैसे सबसे ज्यादा जो वेरिएबल में आपको देखने के लिए मिलेगा, एक्स देखने के लिए मिलेगा, वाई देखने के लिए मिलेगा, जेड देखने के लिए मिलेगा, टी देखने के लिए मिलेगा, पी देखने के लिए मिलेगा, क्यू देखने के लिए मिलेगा, आर देखने के लिए मिलेगा, ए देखने के लिए मिलेगा, बी देखने के लिए मिलेगा, सी देखने के लिए मिलेगा, डी। ज्यादा मैथ में जो है वेरिएबल में आपको ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा, है ये सब ए टू जेड को भी बोल सकते हैं वेरिएबल, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे एक्स वाई जेड, है ना। ये जितना भी है दोस्तों, इसको आप क्या बोलिएगा, चर बोलिएगा। इसका मान जो है क्या होता है, बदलता है। जिसका मान बदलेगा, जिसका मान बदलेगा प्यारे बच्चों, उसको क्या बोला जाएगा, चर बोला जाता है, चर बोला जाता है, याद रखना है। क्या बोलिएगा, चर। कैसे इसका मान बदलेगा, तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी अगर आप मैथ सॉल्व किए होंगे, लीनियर इक्वेशन, है ना, एक चर वाले रैखिक समीकरण जो भी आपने सॉल्व किया होगा, तो वहां पे आपने देखा होगा प्यारे बच्चों कि आपका जो कभी एक्स का वैल्यू मिलता है, कभी 2 मिलेगा, कभी 1 मिलेगा, कभी 4 मिलेगा, कभी 0 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू जो है वेरी कर रहा है, बदल रहा है, चेंजिंग हो रहा है ना। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि जो वेरिएबल है, जो चर है, वो उसको क्या बोला जाता है ना, वो चेंज करता है। जो है ना एक्स वाई जेड जितना भी है आपका, ये क्या करता है, वेरी करता है, बदलता है। तो आपको मालूम चल गया कि कांस्टेंट किसको बोलेंगे और चर जो है किसको बोलेंगे, चर जो है किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले एक हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं और इसमें आपको बताना है कि वेरिएबल किसको बोलेंगे और चर जो है प्यारे बच्चों किसको बोला जाएगा, तो और जो है आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास है, बताइए 2x² प्लस में 4x प्लस में 5, तो बताइए इसमें चर कौन है और जो है प्यारे बच्चों आपका जो है कांस्टेंट कौन है। ये आपका एक क्वेश्चन है, बताइए इसमें चर जो है क्या कौन है और कांस्टेंट कौन है। तो प्यारे बच्चों अगर बात करते हैं इसमें, तो ये दो आपका जो है, दो आपका क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा, और सी आपका जो है क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका जो है वेरिएबल कहलाएगा, और 2 आपका जो है क्या कहलाएगा, ये आपका कांस्टेंट कहलाएगा। और ये प्लस जो है आपका जो है ये साइन बता रहा है, ठीक है, ये आपका जो है 4 जो है कांस्टेंट कहलाएगा, अब x आपका जो है वेरिएबल कहलाएगा, और 5 जो है आपका इसमें क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। तो आपको मालूम चल गया कि कांस्टेंट किसको बोलेंगे और जो है आपका वेरिएबल किसको बोलेंगे, यानी कि अचर किसको बोलेंगे और वेरिएबल किसको बोलेंगे। ताकि ये आपको नॉलेज में कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आगे बच्चों आपको समझने में मदद मिलेगा, हेल्प मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आगे हम लोग बात करेंगे पद के बारे में, टर्म के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे, पद के बारे में हम लोग बात करेंगे, टर्म के बारे में बात करेंगे। तो अगला आपका है टर्म, ठीक है, टर्म प्यारे बच्चों, टर्म को बोला जाता है पद, याद रखना है क्या बोलते हैं इसको, टर्म को पद। पद किसको बोलते हैं, पद प्यारे बच्चों किसको बोलिएगा, पद जो बोलिएगा
जैसे आपका ये जो 2x है ये आपका पद है ना। ये 4x प्लस 5 है, ये भी आपका इसमें पद है। ये सब क्या है? पद है। 2x के पावर 3, 4x प्लस 5 ये भी आपका पद है। ठीक है, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1/2 ये भी आपका जो है पद है। तो बताइए पद कैसे काउंट करें? देखिए ये पूरा जो है एक पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक पद कहलाएगा, यानी कि टर्म कहलाएगा। और इसमें देखिए एक पद यहाँ और एक पद यहाँ, दो पद। इसमें जो है प्यारे बच्चों दो पद है। इसमें बताइए 1 2 3, इसमें जो है आपका 3 पद है। और इसमें 1 2 3, इसमें भी आपका जो है प्यारे बच्चों 3 पद है। पद हम लोग कैसे काउंट करते हैं, है ना? तो पद काउंट करने के लिए बच्चों हम लोग आगे अभी सीखेंगे। तो आपको जो है पद किसको बोला जाएगा? जो आपका जो है नंबर के साथ प्लस माइनस जुटा रहेगा, है ना, साइन रहेगा, उसको क्या बोलेगा? साइन के साथ रहेगा प्यारे बच्चों, याद रखना है। प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, इनटू में भी रहेगा, डिवाइड में भी आपको रहेगा, याद रखना है। तो प्लस माइनस इनटू और डिवाइड के साथ जो है नंबर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए इसमें एक प्लस है ना, तो याद रखना है एक प्लस रहेगा, एक प्लस रहेगा, उसमें 2 टर्म होगा। कंडीशन यहाँ पे ये रहेगा कि वो आपका अनलाइक टर्म रहे, लाइक टर्म नहीं। अभी हम लोग सीखेंगे कि लाइक टर्म किसको बोलते हैं और अनलाइक टर्म जो है प्यारे बच्चों किसको बोलेंगे। तो कंडीशन आपका क्या है टर्म निकालने के लिए? ये जो है क्वेश्चन यहाँ से आपको जो है एक नंबर का क्वेश्चन कुछ देता है कि बताइए इसमें जो है कितने पद हैं, है ना। तो प्लस, एक प्लस के साथ रहेगा प्यारे बच्चों, तो उसमें जो है आपका 2 टर्म रहेगा। और टर्म जो है अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग, एक जैसा नहीं। अगर एक जैसा, जैसे एक्स एक्स है, अब बोलिएगा कि इसमें क्या टर्म है, तो इसमें प्यारे बच्चों एक ही टर्म होगा, क्योंकि ये दोनों जुट के जोड़ने के बाद जो है जो बनेगा, उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि इसमें कितने टर्म है। तो उसमें एक टर्म है। और जो अलग अलग टर्म है ना, अनलाइक टर्म है, उसमें क्या होगा कि आप जो है डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें भी क्या है, ये अलग टर्म है, ये भी 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 अलग टर्म है। तो बच्चों जो दिखाई दे रहा है, जो नंबर होता है ना, नंबर होगा, नंबर के साथ वेरिएबल होगा और प्लस माइनस के साथ में रहेगा, तो उसमें हम लोग पता कर सकते हैं कि वो कितने टर्म से मिलके बना हुआ है। टर्म किसको बोला जा सकता है, पद किसको बोलेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक जो है निकलता है, बताइए कि जो है हम लोग कैसे पता करेंगे कौन लाइक टर्म है कौन अनलाइक टर्म है ना। तो प्यारे बच्चों आपका जो है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में हम लोग देखेंगे, जो एक जैसा होगा और जो एक जैसा नहीं होगा। तो देखिए कैसे यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, इसको बढ़िया तरीके समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जो है आपका नॉलेज दोस्तों बूस्ट होगा। तो देखिए लाइक टर्म जो होगा प्यारे बच्चों, है ना, लाइक टर्म को प्यारे बच्चों बोलते हैं एक जैसा, एक समान, है ना, एक समान, एक समान। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास x प्लस x है, तो x x को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, है ना, x x। जो एक जैसा है दोस्तों, जो एक जैसा होता है उसको जोड़ा जा सकता है ना, उसको घटाया जा सकता है, उसको डिवाइड किया जा सकता है, उसको गुना किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। जो एक जैसा होगा, जैसे यहाँ पे देखिए x प्लस x है, तो इसको जोड़ सकते हैं, है ना। इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपका 2x मिलेगा। और आपको प्यारे बच्चों x माइनस x में घटाइएगा तो ये आपका क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। और x में x से गुना करिएगा प्यारे बच्चों तो ये आपका क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा। और x में x से डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1। यानी कि कहने का मतलब है कि जो लाइक टर्म होता है, जो एक जैसा वाला जो होता है, उसमें क्या होता है, उसको जोड़ सकते हैं
उसको घटा सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसको गुना कर सकते हैं, है ना। क्या क्या कर सकते हैं, उसको जो है, ठीक है, ऐड कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं, ठीक है, जोड़ सकते हैं, है ना, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि घटा सकते हैं, घटा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि गुना कर सकते हैं, है ना, गुना कर सकते हैं, और डिवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिवाइड यानी कि भाग कर सकते हैं, यानी कि जो लाइक टर्म होगा उसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम चल गया होगा कि लाइक टर्म किसको बोला जाएगा, एक जैसा रहेगा तभी उसको जोड़ेंगे, जैसे 2x² प्लस में 4x² तभी जुटेगा, है ना। पीछे वाला देखिए, पीछे वाला आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पीछे वाला प्यारे बच्चों आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वेरिएबल जो है एक जैसा, वेरिएबल क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, वेरिएबल एक जैसा होगा तभी जो है जुटेगा। याद रखना है कि वेरिएबल जो होना चाहिए प्यारे बच्चों, वेरिएबल जो है एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, जुटेगा, यानी कि चर जो है एक जैसा होगा तभी उसको क्या बोलेंगे, लाइक टर्म बोलेंगे, लाइक टर्म बोलेंगे, याद रखना है ना। तो यहाँ पे बोलिए लाइक टर्म जो है ना, इस लाइक टर्म है, ये जो देखिए लास्ट में x² है, यानी भी x² है, तो इसको जोड़ सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 6x², यानी कि जो एक जैसा होगा उसी को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद फिर बताएंगे उसमें कितने टर्म है। इसमें ऐसे कितने टर्म दिखाई देता है, 2, लेकिन 2 टर्म नहीं है, जोड़ने के बाद इसमें पता करेंगे कि कितने टर्म है। तो इसमें प्यारे बच्चों एक टर्म है, कितने टर्म है आपका, एक टर्म है। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि जो है लाइक टर्म जो है किसको बोला जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, उसको जो है आपका दिक्कत का जो है समाधान किया जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे अनलाइक टर्म के बारे में। अनलाइक टर्म के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे जो एक जैसा वेरिएबल नहीं रहेगा। अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म यानी कि एक जैसा चर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, यानी कि असमान रहेगा, ठीक है, कैसा रहेगा, असमान रहेगा, एक जैसा टर्म नहीं रहेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक्स है और एक है वाई है, तो क्या दोनों बताइए एक जैसा है, नहीं है, एक एक्स है, एक एक्स कैटेगरी के है, अब एक आपका जो है वाई कैटेगरी का है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है आपका एक समान नहीं है, ठीक है, जो एक समान होगा वहीं पे जुटेगा, और जो एक समान नहीं रहेगा उसको नहीं जोड़ सकते हैं। तो बताइए ये एक्स है, ये वाई है, जुटेगा, नहीं जुटेगा। ये बताइए x² है, अभी आपका x है, जुटेगा, नहीं जुटेगा। x⁻³ है, x² है, क्या जुटेगा, नहीं जुटेगा, ये नहीं जुटेगा, ना ऐड हो सकता है ना। x² है, माइनस में x है, अब बोलेगा तो ये भी तो x है, ये भी x है, नहीं, यहाँ पे देखिए पावर देखिए, है ना, ये पावर इसका 2 है, इसका पावर जो है कितना है, 1 है, ये अलग कैटेगरी का हो गया, ये अलग कैटेगरी का हो गया, इसलिए इसको घटाया नहीं जा सकता है। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किसको जोड़ सकते हैं, किसको जोड़ सकते हैं और किसको घटा सकते हैं। तो दोस्तों ये सबको जोड़ा नहीं जा सकता है, जिसका अनलाइक टर्म होगा, वेरिएबल जो है अलग अलग रहेगा, उसको जोड़ा नहीं जा सकता है। जिसमें वेरिएबल दोस्तों अलग अलग रहेगा उसको जोड़ा नहीं जा सकता है। और इसमें आप बता सकते हैं जो अनलाइक टर्म होगा, जब अनलाइक टर्म हो जाएगा, एक समान नहीं रहेगा, तो उसमें आप टर्म बता सकते हैं। तो बताइए इसमें के गो टर्म है, 1 2, यानी कि पद के गो है, पद बताइए, तो पद आपका जो है इसमें 2 है। इसमें पद कितना है, इसमें भी पद आपका 2 है। इसमें पद कितना है, इसमें भी 2 है। इसमें पद कितना है, तो पद इसमें भी आपका क्या है, 2 है। और एग्जाम्पल लेते हैं इसी में, और प्यारे बच्चों आपका एग्जाम्पल जो लेते हैं इसी में,
यहाँ पे आपका है 2x² प्लस में 5x³ प्लस में 4x प्लस में 5। अब बताइए इसमें जो है टर्म कितना है ना, टर्म कितना है। तो पहले चेक करेंगे कि क्या एक जैसा है। तो देखिए लास्ट में x² है, इसका लास्ट में x³ है, ये x है और ये 5 है, यानी कि एक जैसा इसमें कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, सभी का सभी जो है चर है। ये सब जितना भी चर है, जितना भी वेरिएबल है, एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि असमान है। जब असमान रहेगा तो सबसे पहले इसमें देखिए प्लस के वो है 1 2 3, तो जितना प्लस रहेगा प्यारे बच्चों उसको एक बढ़ा के बोल दीजिए, है ना, एक बढ़ा के बोल दीजिए। तो 3 प्लस है 1 2 3, तो इसमें जो है वेरिएबल की संख्या जो हो जाएगा, यानी कि पदों की संख्या जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। बताइए इसमें कितना होगा, x² प्लस 2 है, x² प्लस 2 है, तो इसमें पदों की संख्या आप बताइए कितना होगा। तो पदों की संख्या बताइए, तो बोलिएगा सर इसमें जो है आपका एक प्लस है, इसलिए एक बढ़ा के बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें जो है आपका जो है पदों की संख्या जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि जितना ज्यादा प्लस उससे एक बढ़ा के आपको बता देना है कि पदों की संख्या प्यारे बच्चों कितना होगा। अगर हम बोलेंगे कि प्लसों की संख्या जो है आपका 5 है, तो टर्म कितना होगा, टर्म जो है प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम बोलेंगे कि प्लसों की जो संख्या है वो आपका 4 है, तो आपको बताना है ना टर्म कितना हो जाएगा, तो टर्म हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किसको लाइक टर्म बोला जाता है और किसको अनलाइक टर्म बोला जाता है, किसको लाइक टर्म बोला जाता है, किसको अनलाइक टर्म बोला जाता है। ये आपका जो है बेसिक कंसेप्ट था। दोस्तों नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करेंगे, इसी में आपका जो है अब हम लोग बात करेंगे पोलिनोमियल के बारे में। ये आपका पोलिनोमियल का बेसिक पार्ट था कि कैसे हम लोग पहचानेंगे, है ना, कैसे पहचानेंगे कि किसको वेरिएबल बोला जाता है, किसको कांस्टेंट बोला जाता है, किसको, है ना, किसको जो है लाइक टर्म बोला जाता है, किसको अनलाइक टर्म बोला जाता है। लाइक टर्म को जोड़ सकते हैं, अनलाइक टर्म को नहीं जोड़ सकते हैं, उसमें कितने पद हैं, ये सब हम लोग जो है डिटेल में बेसिक कंसेप्ट के साथ दोस्तों समझने की कोशिश किए, है ना। आई होप कि आपको जो है ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपका पोलिनोमियल के बारे में। अब यहाँ से पोलिनोमियल हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पोलिनोमियल का टाइप जो है प्यारे बच्चों कितने होते हैं, एकदम बेसिक से समझने के लिए कोशिश करेंगे। पोलिनोमियल के जो टाइप है प्यारे बच्चों 2 होता है, एक होता है पद के आधार पे, टर्म के आधार पे, जो भी टर्म के बारे में जितना भी आप सीखे ना, एक होता है टर्म के आधार पे, अब एक होता है डिग्री के आधार पे, यानी कि घात के आधार पे, यानी कि एक्सपोनेंट के आधार पे, या उसी को पावर भी बोला जाता है। यानी कि 2 तरह का पोलिनोमियल होगा, एक होगा आपका पद के अनुसार और दूसरा होगा आपका पावर के अनुसार, एक पद का अनुसार एक पावर का अनुसार। तो दोस्तों प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे पोलिनोमियल के बारे में, एक पद के अनुसार और एक आपका जो है सीखने की कोशिश करेंगे पावर के अनुसार। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जितना भी बेसिक से बेसिक, जितना भी एग्जाम में दोस्तों बेसिक से बेसिक क्वेश्चन बनाएगा वहां पे आपको डायरेक्ट देखते ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वो भी आपको जो है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल रहा है प्यारे बच्चों, कोई पैसा नहीं लग रहा है। इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर ले, ताकि जो है उनको भी समझ में आ सके कि पोलिनोमियल है क्या, उसको कैसे बनाया जाता है ना, बेसिक से समझने के लिए कोशिश कैसे किया जाता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो के साथ।